में बागियों का दारुल हुकूमत, दमिश्क पर कब्जे का दावा। सदर बशारुल असद का 24 साल इक़्तिदार खतरे में। बागी फोर्सेज हलब, हमा, हमस और दरआ में कंट्रोल के बाद दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल। बागियों ने दमिश्क में रेडियो टीवी की इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर बशारुल असद दमिश्क छोड़कर फरार हो गए। शामी हुकूमत के सदर के दमिश्क छोड़ने की तरदीद। बागियों के शहर में दाखिले के बाद दमिश्क एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की सूरत हाल। बागियों ने हमस पर कब्जे के बाद जेल से 3,500 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। शामी फौज दमिश्क में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर से निकल गई। दमिश्क से ईरानी और शामी फौजी का इनकलाब भी जारी है। दमिश्क में शहरियों का जश्न। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम की बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर है। वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम भेजना चाहता हूं कि तुम्हारे एतराजात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। लोग बज़िद हैं कि दीनी मदारस को दबाव में रखना है, फिर उनको हम बताएंगे कि आपका दबाव चलता है या हमारा दबाव चलता है। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को दी गई डेडलाइन का आज आखिरी रोज। कहा, हम मदारिस की बका चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे खिलाफ ऐलान जुर्म किया। मदारिस से मुताल्लिक एतराजात पर किसी सूरत गौर नहीं करेंगे। 26वीं तरमीम के मुसव्वदे में इस पर एतराज नहीं उठाए गए तो अब दोबारा एतराज करना बदनीयती है। आप हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। हमने बंदूक उठाई न डंडा, दलाइल से मामला तय किया और हमें मुज़ाकरात से अब भी इनकार नहीं। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, खौफ व हिरास ना फैलाया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि फजलुर रहमान सिर्फ ये बताएं कि तालीम का सनद और वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है। मौलाना का जो कुछ हुकूमत से तय हुआ वो मौलाना ही बता सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की टांग शुमाली वज़ीरिस्तान और थल में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 22 खारजी दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 6 जवान वतन पर कुर्बान। 14 की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी सिविल हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। 22 खारजी ठिकाने लगाने पर सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फोर्सेज को शाबाश। पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सब्र का मजीद इम्तिहान ना ले। तहफ़्फ़ुज़ात से शिकायत कर दी, शिकायत फौरी दूर करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में बिलावल भुट्टो के गिले शिकवे। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसहाक डार की यकीन दहानी पर बिलावल भुट्टो हुकूमत को आखिरी मौका देने पर आमादा। कहा, मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है। कोऑर्डिनेशन कमेटीज की नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। GHQ हमला केस में अहम पेशरफ। अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तमाम मुल्जिमान को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जिन्ना हाउस हमला केस में PTI रहनुमा आलिया हमजा समेत 6 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। शुरू से आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। अगर बुशरा बीबी ने अकेले छोड़े जाने की बात किसी और के बारे में की है तो ये उनकी जाती राय है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की अहलिया के D चौक पर अकेला छोड़े जाने के बयान की तरदीद कर दी। हुकूमत के खिलाफ नई तहरीक चलाएं या नहीं, तहरीक इंसाफ की क़यादत में फूट पड़ गई। एक ग्रुप तरसीलात ज़र के बायकॉट मुहिम के खिलाफ दूसरा हक में सामने आ गया।
सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक सब कमेटी बना दी गई। 48 घंटों में रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। न्यूज़ 1 ने इजलास की अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। आजाद कश्मीर के सदर सुल्तान महमूद चौधरी ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस वापस लेने की हिदायत कर दी। हुकूमत आजाद कश्मीर को फौरी तौर पर पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस वापस लेने और इस ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म। वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को मकतूब के जरिए ऑर्डिनेंस वापस लेने की हिदायत कर दी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडीकेट टेस्ट का इनेकाद। एमडीकेट कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना और सक्खर में बयाकुत हो रहा है। सिंध भर से तकरीबन 38,609 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तारीख नाकाम हो गई। हुक्मरान जमात के अरकान का वोटिंग से पहले वॉकआउट। सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर मुआफी मांग ली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला ताहाल फाइनल न हो सके। शेड्यूल का ऐलान मजीद ताखीर का शिकार। इजलास तीसरी मरतबा भी मुलतवी। लॉजिस्टिक मामला का फाइनल करने में मजीद वक्त दरकार। आईसीसी और स्टेक होल्डर्स के दरमियान राबते बरकरार। भारतीय बोर्ड ने अब तक पाकिस्तानी फॉर्मूले पर तहरीरी जवाब भी नहीं दिया। दोनों बोर्ड की रजामंदी के बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। शराइत पे इस टाइम बात नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा ये है कि पहले एक दफा आईसीसी के इजलास में चीजें अप्रूव हो जाएं। दिन से कह रहा हूं कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शराइत पर कोई बात नहीं की जाएगी। मामले पर पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बेहतर फैसले होंगे। फैसला आईसीसी ने करना है, वही ऐलान करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 स्ट्रोक ऐलान। कहा बातचीत चल रही है, जैसे ही पेशरफ्त होगी आगाह करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के हक में नहीं था। बाबर के बाद बेहतरीन चॉइस रिजवान ही थे। जब शाहीन को बना दिया गया था तो एक सीरीज के बाद हटाना गलत था। इसको वक्त मिलना चाहिए था। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि हमारा मसला ये है कि चेयरमैन के साथ सभी कुछ बदल जाता है। अभी खुद को नाना नहीं मानता, 5वीं बेटी की शादी के बाद मानूंगा। शाहीनों का नया इम्तिहान। मंगल को जनूबी अफ्रीका से टकराएंगे। खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका में डेरे डाल लिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी भी अपने जलवे दिखाने को तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज प्रैक्टिस करेगी। गलती ने मोहम्मद सिराज को दुनिया का तेज तरीन बॉलर बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में मेजबान खिलाड़ी भी 181.1 मीटर फी घंटे की रफ्तार देखकर हक्का बक्का रह गए। क्रिकेट की तारीख में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के पास है। उन्होंने 161.3 मीटर की फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करके यह रिकॉर्ड कायम किया था।